Dear students, today our topic is tenses and intenses, present perfect tense. What mean perfect? Perfect को उर्दू में मुकम्मल कहेंगे। जब भी ज़माने हाल में जो ज़माना गुजर रहा है उसमें काम मुकम्मल होगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, यानी परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल। अब जब हम कोई भी उर्दू का फिक्रा बोलते हैं जिसमें काम के मुकम्मल होने का तासर मिलता है, जैसे हम खाना खा चुके हैं, वो लाहौर जा चुका है, हम खत लिख चुके हैं। अब देखिए कि आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आता है। चुका हमें बताता है कि काम मुकम्मल हो गया है। इंग्लिश में बनाने का तरीका यह है, देखिए ये मैंने साफ उर्दू की फिक्र की पहचान लिख दी है कि उर्दू की फिक्र की आखिर में चुका हूं, चुका है, चुकी है, ये चुके हैं आता है। बेटा हमने इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना होता है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश और ट्रांसलेट इनटू उर्दू। अगर हमें उर्दू की फिक्र की पहचान ही नहीं है कि ये फिक्रा किस टेंस का है, तो हम उसको आगे इंग्लिश में नहीं बना सकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उर्दू की फिक्रे की ये पहचान होनी चाहिए। जब हमें उर्दू की फिक्रे की पहचान हो जाएगी तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब बेटा हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट को इंग्लिश में कैसे बनाना है ये मैंने लिख दिया है फॉर्मेशन इन इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, then have and has, after this third form of verb and at last object। ठीक है बेटा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद has या have में से कोई भी ये हेल्पिंग वर्ब आएगा। बेटा याद रखें कि परफेक्ट टेंस कोई भी हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, अगर चेंज आएगी तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में चेंज आएगी, बाकी सेंटेंस बनाने का तरीका वही होगा, उसी तरीके से सब्जेक्ट होगा। अकॉर्डिंगली हमें ये जो क्या है ये हेल्पिंग वर्ब है ये चेंज करना है, और उसके बाद किसी किस्म का भी परफेक्ट टेंस है उसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल आप चाय पी चुके हैं, आप चाय पी चुके हैं। अब इसमें बेटा ये देखो मैंने जो इसकी फॉर्मेशन लिखी है, इसका सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या होगा? यू। अब यू के साथ हैव लगता है। ठीक है बेटा, हैव जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है, ही, शी, इट या कोई अकेली चीज। यू लगा दिया, यू के साथ हम हैव लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, यू हैव टेकन टी। ठीक है बेटा, चाय पीने के लिए हमेशा हम टेक लगाते हैं, बाकी हर चीज पीने के लिए हम ड्रिंक लगाते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब टेकन और फिर ऑब्जेक्ट टी आ गया। ये बेटा समझ आइए? ओके। अब बेटा एक और सेंटेंस मैं सारे को बताता हूं। वो परिंदे पकड़ चुका है, वो परिंदे पकड़ चुका है। अभी बेटा आप बताइए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है? जी नहीं, वो तो वर्ब है, ही, वो, ही बेटा। ठीक है, ही। ओके, ही के साथ हम अब बैठिए, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम? नो नो, हेल्पिंग वर्ब हैव या हैव में से हमें क्या लगाना है? हैव। ही हैज। ओके, अब हमने सब्जेक्ट भी लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब भी लगा दिया, उसके बाद हमने क्या लगाना है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे वर्ब क्या है? ये पकड़। जी, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा? ही, caught, catch, caught,
caught. Cat फर्स्ट फॉर्म है और उसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म कौन सी है? caught. He has caught the birds. Have you understood? Yes, sir. Okay, have seen. इसी को हमने अगर नेगेटिव बनाना हो, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर नेगेटिव बनाना है तो फिर हम क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट पुट कर देंगे, ठीक है? जैसे he has not caught the birds. और इसको अगर हम इंटरोगेटिव में चेंज करना चाहते हैं इसी सेंटेंस को, तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है बेटा? हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? has. तो has स्टार्ट में आएगा, has he caught the birds, और एंड पे इंटरोगेटिव आना आ जाएगा। मैं अलग से एक नेगेटिव सेंटेंस लिखता हूं, लड़के फूल नहीं तोड़ चुके हैं। अभी देखिए मेरा उर्दू में जो ये हमने जुमला इस्तेमाल किया है, इसमें नहीं का इस्तेमाल हुआ है। जिस जुमले में नहीं का इस्तेमाल होता है दैट इज नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव। ओके, तो हम सबसे पहले उसी तरीके से सब्जेक्ट लगाएंगे, द बॉयज। अब बॉयज एक बॉय होता तो हेल्पिंग वर्ब हैव लगता, अब ये प्लूरल है, ज्यादा है तो हैव लगेगा। द बॉयज हैव नॉट plucked the flowers. Full stop. The boys have not plucked the flowers. आप बेटा इस सेंटेंस को पढ़े, क्या लिखा मैंने? The boys have not plucked the flowers. ये हमने नॉट क्यों लगाया? इसलिए कि ये जो उर्दू का सेंटेंस है ये नेगेटिव में है, हम उसी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। जब ये नेगेटिव होगा, नहीं का इस्तेमाल होगा, तो इंग्लिश के सेंटेंस में भी नेगेटिव या नॉट इस्तेमाल होगा। अब बेटा मैं एक इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखता हूं, क्या लड़कियां कमरे को सजा चुकी है। अब ये लफ्ज जो क्या है हमें ये बता रहा है कि जो जुमला सवालिया है, और एंड में ये देखें इंटरोगेटिव साइन, इससे भी हमें ये मालूम हो रहा है कि ये सवालिया जुमला है। हमेशा बेटा चाहे इंग्लिश में सेंटेंस हो या उर्दू में हो, उसके एंड पे इंटरोगेटिव साइन या सवालिया निशान हमने डालना है। क्या लड़कियां कमरे को सजा चुकी हैं? बेटा अब लड़कियां इनके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हैव। ओके, शुरू में लगाएंगे और हैव का एस क्या होगा? कैपिटल होगा। हैव द गर्ल्स डेकोरेटेड, सजाने को क्या कहते हैं? डेकोरेट द रूम। Have the girls decorated the room, दा खत्म कर दिया, इसके साथ दाने आएगा। Have the girls decorated room। अब देखें यहाँ पर भी हमने सेंटेंस के एंड पे इंटरोगेटिव साइन डाला, ठीक है बेटा? तो इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको समझाया। तो आपको समझ आ गई? ओके बेटा, कल हम इसी से आगे पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? और पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? सिर्फ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाए, ठीक है? मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाऊं। पास्ट में हैड इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ प्रेजेंट में तो दो होते हैं, हैड और हैव, लेकिन पास्ट में ओनली हैड। तो हमने जहाँ पर हैड और हैव लगाया हुआ है, हैड लगा देने से ये फिक्रा पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, और यहाँ पर ये एंड पे है या ये हुआ है, इनको थी में इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है बेटा? और इसी को अगर हमने
फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करना हो तो फिर विल हैव या शैल हैव लगेगा, विल हैव या शैल हैव इस्तेमाल नहीं करेंगे, ओनली विल हैव शैल हैव ये इस्तेमाल करने से ये फिर आपका जो ये फ्यूचर परफेक्ट बनेगा। और उर्दू में उसके लिए होगा चुका होगा, जैसे वो परिंदे पकड़ चुका होगा, लड़के फूल नहीं तोड़ चुके होंगे, क्योंकि फ्यूचर में गॉड ये ही इस्तेमाल होता है। और लिहाजा जब हम ये कहेंगे कि वो परिंदे पकड़ चुका होगा तो ये फ्यूचर परफेक्ट बन जाएगा। और इंग्लिश में इसको हम बना लेंगे ही विल